बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में क्विक एंड इजी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये डिज़र्ट आप अपने घर में मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं। घर का दूध और मलाई का इस्तेमाल करेंगे और झटपट मज़ेदार डिज़र्ट बना लेंगे। चलिए आइए डिज़र्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं तो इनकी क्वांटिटी आप नोट कर लीजिएगा। फ्रूट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एप्पल का इस्तेमाल करने लगी हूँ। फुल क्रीम मिल्क लिया है 2 कप, इस तरह पैन में डाल देंगे। और अब इसमें चीज़ें जो शामिल करनी वो आप नोट कर लें। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, मैदा 2 टेबलस्पून, चीनी 4 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। विस्क की मदद से लम्स नहीं रहने चाहिए। मिक्स आपने अच्छी तरह करना है। और जब आपने इसको पकाना है तो आपने बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना। फ्लेम हमने आहिस्ता रखी है, आहिस्ता फ्लेम पे इसको पकाएंगे। पहले थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे, फिर फ्लेम को आहिस्ता कर देंगे। लगातार विस्क चलाते रहेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो चुका है? जब ये थिक होना शुरू हो जाएगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे और जब साइड से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। चम्मच से मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना ये थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे, चंद ड्रॉप्स। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। जिस डिश में सर्व करना है उसी में इसको डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए कितना इसका टेक्सचर क्रीमी सा है। और मलाई घर की यूज़ करेंगे। स्ट्रेनर ली है तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी मलाई डालेंगे। 1 कप मलाई का इस्तेमाल करेंगे। हल्के हाथ से स्पैचुला से प्रेस करेंगे ताकि स्मूथ सी क्रीम इसमें से हम हासिल कर सकें। जो थोड़ी सी सख्त सी क्रीम होगी वो यूज़ नहीं करेंगे। तकरीबन सारी ही निकल जाएगी। आधा टीस्पून के बराबर जो है वो इसमें से छाछ सी निकली थी, बाकी क्रीम हमने निकाल ली थी। 1 एप्पल का इस्तेमाल करेंगे। एप्पल बहुत मीठा नहीं है, इसलिए 1 टेबलस्पून चीनी और थोड़ा सा पानी लिया है, उसका सिरप बना लिया है। अगर आप नहीं सिरप डालना चाहते, वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सेब को काट लिया छोटे छोटे पीसीज में। ज़रूरी नहीं है आपने सेब का ही इस्तेमाल करना है। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मटेरियल ठंडा हो चुका है। अब इसमें बाकी क्या कुछ हमने डालना है वो आप देख लीजिएगा। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल कर लेंगे। 400 ग्राम इसमें कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर देंगे। और जो कटा हुआ सेब है वो भी शामिल कर देंगे, मगर इसका सिरप नहीं डालेंगे। स्ट्रेनर से छान के फ्रूट्स इसमें शामिल कर देंगे, एप्पल और थोड़ी सी किशमिश, जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें मैंने बादाम थोड़े से डाले हैं काट के, और थोड़े से किशमिश डाली है और पिस्ता डाला है। जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल हैं आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और क्रीम जो हमने निकाल के रखी हुई है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। यानी कि घर की मलाई की क्रीम हमने तैयार की है। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। बहुत आसानी से आप ये डिज़र्ट बना सकते हैं, जिसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। थोड़ी सी ऊपर से डेकोरेशन कर लेते हैं। थोड़े से बादाम, पिस्ते और किशमिश को मैंने बचा के रखा हुआ था। अनार भी मेरे पास अवेलेबल थे थोड़े से, तो वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल है आप उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो डिज़र्ट भी खूबसूरत लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप बनाकर अपनी पार्टीज़ पे भी सर्व कर सकते हैं। आपके गेस्ट इसको बहुत इंजॉय करेंगे। बच्चों का तो ये फेवरेट डिज़र्ट है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। खाने में ऐसे क्रीमी सा इसका टेक्सचर आता है। खूब ठंडा करके आप इसको सर्व करें, अपने बच्चों को दें और अपनी पार्टीज़ पे बनाएं। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। इसको एंजॉय करें, मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।